हाँ, न्यूज़ ताज डेली पर सभी शारीरिक शिक्षक साथियों का मैं वरिष्ठ अध्यापक हरलाल सिंह गोदारा स्वागत करता हूं। और आपके सामने मैं एक ऐसी शख्स का पहले परिचय तो आपको दे चुका हूं, क्योंकि शुरुआती चरण में आपके सामने परिचय दे दिया था गुरविंदर सर और सुभाष जी सर। और ये सब हमारे से दिलों से मिली हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए अभी पेड़ों की व्यवस्था की जाएगी आज ही। मुझे पता है इनका शोर सिलेक्शन शोर है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि लोग 8-9 घंटे तैयारी कर रहे हैं, लगभग 10-10, 11-11 महीने होंगे। इनका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत इनका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। इतनी अच्छी तैयारी है। सर आप ये बोल रहे हो, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे? मैं आज 4 चैनल चलाता हूँ और मेरे चैनल है सो अच्छे चैनल है, यानी एक चैनल तो काफ़ी अच्छा है, हालांकि वो चैनल आपके सामने अभी मैं ओपन नहीं करने वाला हूँ, गोपनीय चैनल है, ठीक है। और आप गोपनीय का कहने का मतलब ये मत समझ लेना कोई अश्लील वगैरह है, नहीं जनाब, है बहुत सुंदर है, ठीक है ना। हाँ? तो वो थोड़ा सा फील्ड से हट करके है। फिर भी मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरे अंदर एक डर सा रहता है, ऐसा ही मुझे लग रहा है परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों के मन में डर है। फिर आपके चेहरे पर ये डर नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, हमारे जितने भी भावी शारीरिक शिक्षक हैं, मुझे पता है ये लगभग सुबह 5 बजे मेहनत करते हैं, शाम को 4 बजे तक, रात को 8-8 घंटे अगर फिजिकली है प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिकल मेहनत कर सकते हैं, तो पढ़ना तो इनके लिए बिल्कुल आसान है। 8-10 घंटे क्या मामूली बात है इनके लिए, क्योंकि इतना पसीना बहाया इन्होंने, 10-10 साल हो गए मेहनत की है इन्होंने, अपने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अच्छा, कहने का तात्पर्य सामाजिकता का जो अहम गुण एक ग्राउंड देता है, उस अहम गुण को ग्रहण करने वाले हमारे शारीरिक शिक्षक होते हैं। हम लोग तो यूँ ही बस डींगे मारने का कार्य करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल शारीरिक शिक्षक है, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है। लोग समझते नहीं है कि यार पीटीआई स्कूल में क्या करता है क्या नहीं करता है। वास्तव में उसका वजूद देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। देखो, क्लास में शोर मचा रहे हैं, पीटीआई जी को बुलाओ, है बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, पीटीआई जी को बुलाओ, एमडीएम का खाना खिलाना है, पीटीआई जी को बुलाओ, स्पोर्ट्स का में अगर आपको कहीं लेके जाना है तो पीटीआई जी को लेकर जाओ। यार सब चीज़ों का पीटीआई जी ने ठेका ले रखा है। पीटीआई जी कहना आसान है, लोग कहते हैं हमें पीटीआई की नौकरी मिलती तो मैं से हो जाती। अरे ये आपको लगता है जो लोग लगे हैं उनकी मेहनत देखो यार, उन्होंने 20-20 साल मेहनत की है, उनके कोई ऐसा जोड़ या चीज़ नहीं है जो उनकी टूटी हुई नहीं है, किसी का लिगामेंट टूटा हुआ है, किसी का कुछ है। यार उनका आप तो वर्तमान में देख रहे हो कि आज वो इस पोस्ट पर बैठे हैं, परंतु उनसे पहले उन्होंने कितनी मेहनत की है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। सर वाकई आपने इस सवाल का जो जवाब दिया ना, हाँ देखिएगा साथियों, इन्होंने जो एक मेहनत का परिचय दिया है, इनका परिचय देने का तात्पर्य ये नहीं है, इनका कहने का है कि पीटीआई अभ्यर्थी एक 25 जो आपकी सितंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम को देख कर के घबराने वाले नहीं है। अरे वो तो उन ठोकरें खाकर तैयार हुए इंसान है, जिनके ऊपर एक बड़ी सी शिला अगर गिर जाएगी ना, एक बार से उठा सकते हैं। तो आप घबराइएगा मत, निश्चित होकर के, बिंदास होकर के, एक अच्छी नींद के साथ, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है आप एग्ज़ाम से पूरी अच्छी नींद लीजिएगा, उसके साथ आपको पेपर देने का प्रयास करना है। और अब हम वो विशेष बातें जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पेपर 2 है, फिर आपका जो सर्टिफिकेट है उसके तो एक्स्ट्रा नंबर है। प्रथम पेपर आपका जो 100 प्रश्न है 200 अंकों का निर्धारित है और 40% न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं। तो उनमें किन बातों का हमें विशेषतः ध्यान रखना चाहिए, वो बात जानना चाहते हैं सुभाष सर से। देखो मेरे भावी शारीरिक शिक्षक साथियों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। लोग जो हमारा समाज है, लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आप 40% पास करो, हैं 40% आप क्लियर करोगे तो आप नौकरी लग जाओगी। ये जरूर नहीं, आपको पेपर का सत्र देखना है, किस प्रकार का सत्र है। अगर आपको हल्का पेपर है तो ज़्यादा भी करना है, जो थोड़ा टफ है तो आप 40-45% के बीच में देखना है। वो तो पेपर का सत्र बताएगा कि किस। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, वो तो एज व्यूज हो या फिर कोई उच्च हो, उसके लिए एक लाइन दे देते हैं कि इस बार आपको इतने प्रश्न हल से बाहर। अरे ऐसे लोग हमारे साथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं ना। उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? अरे ऐसे लोग हमारे साथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो अब किसी को पता है पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा टफ आएगा। आपको अगर आसान आ गया, आप 40% करके रुक जाओगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा। अगर टफ आएगा आ गया तो आप कहेंगे, लोग जो कह रहे हैं, जो ये भिला रहे हैं, भ्रमित बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको जो टफ आ गया तो
आपको 40% में सिलेक्शन हो जाएगा, जो आ गया तो 80%, अगर 80% भी करो तो भी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। आपको देखना है, पेपर में गए, देखना है, पेपर देखना है, पढ़ना है, पहले कैसा पेपर है उसके हिसाब से आपको पेपर करना है। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी मेहनत ही ऐसी है। आपने 20 सालों से मेहनत कर रहे हो यार, यह तो कितनी मेहनत है। अच्छा, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ये प्रश्नों के अंदर किस प्रकार का खिलवाड़ कर देती है? बिल्कुल, इससे बचना होगा। पहले कैसे बचे? देखो आपने पहले शुरू में पहुंच गए सेंटर पर, अपने पेपर आ गया, आप पहले जैसे पेपर किया, पहला प्रश्न देखा आपको आ रहा है तो उस पर गुड का निशान लगाए, की में भरे। दूसरा नहीं आया, छोड़ो उसको, आ ही नहीं रहा है। अगर जिसको आपको ऐसा लग रहा है इसमें हो सकता है 50%, उस पर गोले का निशान लगा दो आप। अच्छा है, इस पर पूरा पेपर करो। आप देखो आपका 60% हो रहे हैं, 50% हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं, हैं तो आपने देखा हमारे 55% हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने गोले का निशान लगाया 5-6% ऊपर की, इसमें डाउट है 50% है, हो सकता है, तो आप इसमें रिस्क जरूर लो। इसके अलावा आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 50 या 60 के बीच में अपने पर्सन हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो 5-4% हैं उस पर ज़रूर रिस्क लो। सर, ये तुक्के मारने की वैज्ञानिक विधि, इस ट्रिक्स को हमने खोज निकाला है। इस ट्रिक्स के माध्यम से इस बार बच्चों के होगा सिलेक्शन, जिन्होंने केवल 2 दिन ही या फिर इस 30 मिनट की वीडियोस को देखा है, उसका सिलेक्शन पक्का श्योर है। तो क्या वो तुक्के मारने वाली स्टाइल चल सकती है इस बार भी? गोदारा साहब, आपको हम बताना चाह रहे हैं, हमारे साथी है इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये तुक्के मारने वाली स्टाइल नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें 75% गलत होने के चांसेस होते हैं। मात्र 25% ही सही हो सकता है। देखो 3 तो उसमें गलत होते हैं, ऑप्शन में 1 ही सही होगा। 75% आपके गलत होने का चांस हैं। इसलिए तुक्का मारने वाला कभी पास नहीं होगा। जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है वो ही बच्चा आगे निकलेगा। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो अभ्यर्थी को मालूम है कि ये तो बिल्कुल अनकरेक्ट है, जबकि 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जिसके अंदर अभ्यर्थी है उसका एक ऑप्शन कहता है 90% तो यही होने वाला है, जबकि 10% दूसरा भ्रम पैदा हो जाता है कि 10% ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ना चाहिए, हल करना चाहिए? देखो लाल जी, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात, आपको ऐसे लग रहा है कि आपने 5-10% ऐसे हैं कि हमें लग रहा है कि 50-60% ही ऐसे ही हो सकता है। वास्तव में उसमें रिस्क लीजिए, जो आपके दिमाग में पहले आए उसको जरूर करें। जो 2 ऑप्शनों में पहले आए उसको करें। वो ज़्यादा नहीं, 5-7% में आप उसको रिस्क लीजिए। लगभग मेरी उम्मीद है, मेरा अनुभव है, आपके जब 8% करोगे तो लगभग 4-5 आपके % सही हो गए, इससे गलत नहीं हो पाएंगे। 5% आपके सही होंगे। देखिए सर, मैं तो अधिकतर बच्चा शब्द का प्रयोग करता हूँ, फिर भी आप अपने साथी अभ्यर्थियों के लिए कितना % न्यूनतम और अधिकतम करने का कोई एक अंदाज, थोड़ा सा आप अपना व्यक्तिगत नज़रिए से आइडिया दे सकते हो? देखो, जो फर्स्ट पेपर है लगभग हमारा 10 बजे से 12 बजे तक होगा फर्स्ट पारी। उसमें 100% आएंगे, 200 नंबर होंगे। आपको पहले तो पेपर का लेवल देखना है। अगर आपको ठीक ठाक लगे, टफ लगे, लगभग अगर ठीक ठाक है या सरल है, कम से कम 50 और 60 के बीच हो तो आप वहाँ पे रुक जाएं। उससे ज़्यादा रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, मैं आपके सामने यहीं हूँ, आगे भी आपका रिजल्ट आएगा तो भी आपके सामने बैठा हूँगा और भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं ज़रूर जो इस कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं, वास्तव में ये ज़रूर अच्छी नंबरों के साथ पास होंगे। मेरा जी सर, मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर फेंकने वाला मैं होता तो मैं भी जिस टाइम में चैनल मेरे साथियों ने खड़े किए थे वो आज 2-2 लाख 3-3 लाख सदस्यों के साथ है, और हम 6 दिन 7 दिन 8 दिन जब तक कोई सॉलिड हमारे पास लेना ही नहीं चाहते। मतलब आप कहना चाहते हो जो सॉलिड है वही आप अपनाओ, सॉलिड जो नहीं है उसको छोड़ो। सही बात है हलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, हमें पता है, हम इसमें से निकल कर आए हैं। हमने फाइट की है, हम पेपर भी किए, लोगों को हमने देखा है कि जो पेपर होने के 1 घंटे पहले लोग हम सेंटर पर गए हैं, लोग किताबें लेकर यहाँ बैठे हुए थे। हमने पहले के दिन के एक ही सिलेक्शन नहीं होगा यार, आप 8-7 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो ये 2 घंटों में क्या कर लोगे? आपका दिमाग खराब कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप 23 तारीख को जाओ तो कोई किताब साथ लेकर नहीं जानी है। अच्छा, आपने उसी वक्त डायरेक्ट उन अभ्यर्थियों के जो स्वाभिमान, आत्मविश्वास था उसको चैलेंज कर दिया है ना? बिल्कुल सही बात है। इसमें लाल जी कोई दोहराई भी नहीं है। देखो, जो लोग आज 8-10 महीने से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर 8-10 महीनों में आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं,
हैं, तो आप 2 दिनों में क्या कर लोगे? 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो? बस मात्र दिमाग खराब कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर एक बार एक थोड़ा सा ये परिचय बताइए, आप यहाँ सरदार से में रहे और आपके रूम पार्टनर कौन कौन है, जरा थोड़ा सा उनका परिचय दे दीजिएगा। देखो मेरे रूम पार्टनर लगभग, वैसे तो देखे तो हमारा सारा सरदार शहर हमारा ही है। हमारे पास ही आते हैं लोग जितने भी हैं, जो दुखी आत्मा है, भटकी हुई आत्मा, सब हमारे पास ही आती है। हाँ, जैसे मैं हूँ ना, जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं रियलिटी के अंदर भटका हुआ हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ उसका भी आपको ख्याल है। आप हमारे देखो जी, आप हमारे आदरणीय हो, हमारे गुरु हो, हमारे पालू सिंह जी हैं, वो भी हमारे आदरणीय हैं। हाँ, स्पष्ट नाम बताइए आपके पार्टनर। पालू सिंह जी, पालू सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं दोदलिया से, वह भी हमारे पास काफी दिनों से आ जाते हैं, 5-10 दिनों से। हाँ, क्योंकि हमारी याद ने खींच ले आती है हमें। हाँ, देखो हमारे रूप पार्टनर अनिल जी कुकड़ा हैं, जो एक अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छा, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है अनिल जी कुकड़ा। गुरविंदर सिंह जी हैं हमारे, जो अब थोड़ी कुछ परेशानी के कारण घर गई हुई हैं। सुखप्रीत सिंह है, मनीष है, हमारे रजनीश साहू थे, जो हमारे वास्तव में मित्र थे, बड़ी हमारे साथ। हाँ, आप नाम बता दीजिए सर, मैं क्योंकि इस पंक्तियों को सबसे पहले इंटरव्यू में ऐड करूंगा काट करके। रजनीश जी हैं हमारे मित्र, वो जो अब जयपुर चले गए हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के। हमारे जितने भी मित्र हैं लगभग, यह तो हमारे है ही खास, जो और भी हैं हमारे सरदार शहर में, जो हमारे सब अच्छे मानगढ़ गंगर के लोग हैं, जो हमारे साथ ही बिल्कुल मिले हुए हैं, हमारे ही हैं। बस कोई इसमें कहने की जरूरत नहीं है। चलो, तो फिर अब आप विशेषतः क्या कहने चाहते हो वो बताइए बस। देखो आप अपना, मैं अपने, मैं इंटरव्यू नहीं, आप अपना संदेश दीजिएगा। मैं हमारे भावी सारे शिक्षकों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लगभग, मुझे उम्मीद है लगभग 90 या 95% लोग कल शाम को आप जयपुर जा रहे हो। आप जयपुर कल शाम को जाओ, आराम से, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है, कोई आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 8-10 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे जाओ, बढ़िया एंजॉय करते जाओ। सुबह जाओ, सुबह जब 24 तारीख को पहुँचोगे तो आराम करो, बढ़िया रेस्ट करो। शाम को अपना सेंटर है जहाँ पर आया हुआ है, वो सेंटर पर जाओ, आप देख कर आओ कि हमारा भाई यहाँ से इतना 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 20, आप उसका पक्का पता कर लो। दूसरे दिन 25 तारीख को सुबह 7 बजे उठो, बढ़िया चाय पानी पियो, उसके बाद सीधे सेंटर पर चले जाओ। कुछ भी करने, लोगों को देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन तो है ही, लोगों को देखना सब। मैं एक बात आपसे लाल जी, ये मेरे अनुभव के बारे में बता रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है, उसी हिसाब से पक्के होंगे जो लोग, वे भी वहाँ पर ऐसे लोग होंगे। सेंटर के आगे सब लोगों की लगभग, एक सेंटर में जो स्कूल है लगभग 500-400 बच्चे दे रहे हैं कंपटीशन, लगभग 400-450 के हाथों में किताबें होंगी लास्ट 1 घंटे में। वो कंपटीशन कभी पास नहीं कर पाएंगे, यह मेरा आपसे दावा है। मैं खुला चैलेंज भी कर सकता हूँ कि मेरा अनुभव भी है।